सुंदर वन जंगल में सोना चिड़िया अपने साथ नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहा करती है। सोना चिड़िया अपने साथ बच्चों को अच्छे से देखभाल करती है और समय समय पर दाना पानी और फल लाकर देती है। लेकिन सोना चिड़िया को दाना पानी और फल लाने के लिए अपने बच्चों को छोड़कर जाया करती थी। लेकिन सोना चिड़िया अपने बच्चों को जब छोड़कर जाती है तो चिंतित में रहती है, कहीं उसके बच्चे को कोई मारकर खा ना जाए। एक दिन की बात है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं दूर जंगल में भोजन लाने जा रही हूँ। मैं तुम सबको दुष्ट पक्षियों के बारे में बताना चाहती हूँ। तो बच्चों, तुम सब अच्छी तरह से जानते हो, जब मैं भोजन की तलाश में जाती हूँ तो तुम सब पर दुष्ट पक्षियों की नजर रहती है। लेकिन माँ, हम सब उस दुष्ट पक्षी से कैसे बचेंगे? तुम तो भोजन की तलाश में चली जाती हो। माँ, ये दुष्ट पक्षी को क्या मिलेगा हम सबको मारकर खाने में? बेटा गुड़िया, सिर्फ उन्हें मारना ही नहीं है, तुम सबको मारकर नोच नोच कर उन्हें खाना है। इसलिए तुम सब पर नजर रखे हैं। वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं बेटा, मेरे 7 बच्चे हैं, इसलिए वो तुम सब पर नजर रखे हैं। लेकिन कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम सबको अच्छे से देखभाल करके रखूंगी और उन दुष्ट पक्षियों से मैं लड़ूंगी भी। और हाँ बच्चों, मैं तुम सब के लिए भोजन लाने जा रही हूँ। तुम सब अपना अपना ख्याल रखना और एक दूसरे से मिलजुल करके रहना, ताकि वे सब दुष्ट पक्षियाँ देखे तो डर कर भाग जाएं। हाँ माँ, तुम ठीक बोल रही हो। हम सबकी हिम्मत देखकर वो दुष्ट पक्षी खुद भाग जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ भोजन की तलाश में। तुम सब अपना अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर सोना चिड़िया भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। जब सोना चिड़िया भोजन की तलाश में निकली तो ये सब भोला कौवा देख रहा था कि सोना चिड़िया भोजन की तलाश में निकल चुकी है और किसी दूर जंगल में जा चुकी है। अरे वाह वाह, ये सोना चिड़िया तो जंगल में भोजन ढूंढने चली गई। अब तो इसके सारे बच्चे घर पर अकेले हैं। एक काम करता हूँ, चील महाराज के गुफा में जाता हूँ और उन्हें सारी बात बताऊंगा। हाँ, अब मुझे जाना चाहिए चील महाराज के गुफा में, वरना ये सोना चिड़िया भोजन लेकर जल्दी आ जाएगी। इतना बोलकर भोला कौवा चील महाराज की गुफा में जाता है और सारी बात बताने लगता है। चील महाराज जी, चिड़िया के बच्चे घर पर अकेले हैं। चिड़िया भोजन की तलाश में गई है। अभी ही मौका है चिड़िया के बच्चों को खाने का। अरे क्या भोला कौवा, तुमने तो अच्छी खबर सुनाई। इस खबर को सुनने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हाँ, आज मजा आ जाएगा उन नन्हे नन्हे बच्चों को खाने में। कितने प्यारे बच्चे हैं। चिड़िया कितनी प्यारी बच्चे को जन्म दी है। इन सब का गोश्त खाने में कितना मुलायम होगा। आज मजा आ जाएगा उन सबको खाने में, मुलायम मुलायम गोश्त को। ये सब तो ठीक है चील महाराज जी, मुझे आपकी मदद करने में मुझे इनाम में क्या मिलेगा? बोलिए बोलिए महाराज जी, मुझे क्या मिलेगा इनाम में? अरे भोला, तुम परेशान ना हो, मैं तुझे इनाम में अपनी गुफा दूंगा, गुफा। फिर तुम अपनी जिंदगी आसानी से गुजारना। मेरी गुफा में ठंड हो या गर्मी या बरसात, मेरी गुफा में कुछ भी परेशानी नहीं होगी। और हाँ, अपने परिवार के साथ भी रह सकती हो हंसी खुशी से मेरी गुफा में, समझे भोला? हाँ चील महाराज जी, आपने सही बोला। मुझे इस गुफा में कुछ भी परेशानी नहीं होगी। खैर चील महाराज जी, अब हम दोनों चलते हैं चिड़िया के बच्चों पर हमला करने, ताकि आपका पेट भर सके। आप कितने महीनों से मांस नहीं खाए। आज मुलायम मुलायम चिड़िया के बच्चों को खाकर मजा आ जाएगा। हाँ भोला, तुमने सही बोला। आज पार्टी चलेगी, पार्टी पार्टी। आज खुशियों का दिन है। खैर, अब हम दोनों चलते हैं चिड़िया के बच्चों पर हमला करने। फिर भोला कौवा और चील दोनों पक्षियाँ चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोनों पक्षियाँ देखते हैं चिड़िया के घर का दरवाजा बंद है। ये देखकर चील बोलता है, भोला, ये चिड़िया तो अपने बच्चों को सिखा पढ़ा करके गई है। चिड़िया के बच्चे तो अपना घर का दरवाजा बंद करके रखा है। अब मैं कैसे इन सबको खाऊंगा? कुछ उपाय लगाओ भोला, कुछ उपाय लगाओ, ताकि मैं इन सबको मजे से खाऊं। चील महाराज जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी इन सबको अपनी बातों में फंसाकर दरवाजा खुलवाता हूँ। गुड़िया बेटी,
जल्दी से दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ को एक खूंखार चील ने मारकर खा गया है। खोलो बेटी दरवाजा, जल्दी खोलो। भोला अंकल, मैं सब जानती हूँ। आप हम सबको अपनी बातों में फंसाकर चील के हवाले करना चाहते हो, लेकिन कान खोल करके सुन लो भोला अंकल, आप जितना भी मुझे बहला लो फुसला लो, लेकिन मैं दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलने वाली हूँ, समझे भोला अंकल? चले जाओ मेरे दरवाजे के बाहर से। अरे नहीं नहीं गुड़िया बेटी, मैं तुम्हारी माँ से जंगल में मिला था, उसी ने मुझे बोला मेरी बेटी को खबर दे दो, अब मैं नहीं बच पाऊंगी, मुझ पर चील ने हमला कर दिया है। चलो गुड़िया बेटी, चलो जल्दी, अपनी माँ को देख लो, वरना पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है भोला अंकल, अभी मैं चलती हूँ। आज मैं उस खूंखार चील को नहीं छोड़ने वाली हूँ। मेरी माँ पर हमला किया, उसकी इतनी हिम्मत, आज मैं उसका पंख तोड़ करके नदी में बहा दूंगी। बड़ा वो जंगल का राजा कहलाता है ना, इतनी हिम्मत है उसकी, मेरी माँ पर हमला किया। गुड़िया रानी दरवाजा खोलो, बाद में गुस्सा उतार। गुड़िया रानी दरवाजा खोलो, दरवाजा, बाद में गुस्सा उतारना उस चील पर। और हाँ, जल्दी चलो अपनी माँ को देखने। अभी खोलती हूँ भोला अंकल। इतना बोलकर गुड़िया दरवाजा खोल देती है। इधर भोला कौवा और चील दोनों झट से गुड़िया के घर में घुस जाते हैं। ये देखकर गुड़िया बोलती है, चोर भोला, तुमने मुझसे झूठ बोला। इस बदमाश चील को साथ में लेकर के आई हो। आने दो माँ को, आने दो, मैं तुझे माँ से कत्ल करवा दूंगी। बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार बनते हो करियट्ठा भोला। चुप करो छोटी चिड़िया, तुम सब जिंदा रह पाओगे तब तो अपनी माँ से मेरी शिकायत कर पाओगी। अभी सबको एक एक करके चुन चुन करके खाऊंगा। बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ, मैं कब से तलाश में था तुम सबका कि कब मैं तुम सबको खाऊंगा। मुलायम मुलायम गोश्त, बहुत अपने आप को चंट बनती हो छोटी चिड़िया। जब मैं खाऊंगा चबा चबा कर, तब तुम्हें पता चलेगा। अरे चील महाराज जी, हम सबको छोड़ दो, इसमें हम सबकी क्या गलती है? हमारी माँ ने हम सबको बहुत मुश्किल से पाला है, हम सबको मत खाओ। चुप कर पागल चिड़िया, ज्यादा बोली तुम्हारी माँ को भी नहीं छोड़ूंगा, समझी? जब देखो रोना धोना चालू कर देती है, इसे इतना भी अक्ल नहीं है। मैं एक चील हूँ, चील, मैं किसी की बात में नहीं आता हूँ, सीधा कच्चा चबा जाता हूँ, समझी? तुम्हें भी कच्चा चबाऊंगा। चील महाराज जी, इस गुड़िया को सबसे पहले खाओ, बहुत ज्यादा ये बोलती है। हाँ भोला, तुमने सही बोला, ये छोटी चिड़िया बहुत ज्यादा बोलती है। सबसे पहले मैं इसी को खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। इतना बोलकर चील गुड़िया को मारकर खाने लगता है। ये सब देखकर बच्चे डर जाते हैं और एक दूसरे के पीछे छिप जाते हैं। देखा बच्चों, मैं मांस खाता हूँ, मांस। तुम्हारी बड़ी बहन को खाकर मुझे मजा आ गया आज। और हाँ, अब तुम सबकी बारी है। चील महाराज जी, आज इन सबको छोड़ दो, फिर किसी दिन खाना, वरना इन सब की माँ समझ जाएगी ये साजिश हमने किया था। ठीक है तब भोला, चलो तब मेरी गुफा में। इतना बोलकर भोला कौवा और चील दोनों गुफा में चले जाते हैं। इधर सोना चिड़िया भोजन लेकर वापस अपने घर लौटती है तो ये सब नजारा देखकर समझ जाती है कि यहाँ भोला कौवा और चील आए थे और मेरी बेटी गुड़िया को खा गए हैं। बच्चों, हम सबको अभी के अभी इस घर को छोड़कर जाना होगा, वरना हम सबको चील मारकर खा जाएगा। गुड़िया को तो खा ही गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी के अभी इस घर को छोड़कर जाना होगा दूसरे जंगल में, वरना वो चील फिर कल आएगा। इतना बोलकर सोना चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल में चली जाती है और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।